की रोशनी पर्दों से अंदर आ रही थी। 5 बजे सीमा का अलार्म कुरान के तिलावत के साथ बज गया। वह जैसे उठते ही ये दुआ बोली, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बाद ममातिना व इलैहिन नुशूर। तर्जुमा, तमाम तारीफें उस जात के लिए जिसने हमें मरने के बाद जिंदगी दी और उसी की तरफ लौटना। दूसरों की तरह जल्दी वाली सुबह की बजाय ने अपने आप को ट्रेन कर लिया था कि वह सुबह का समय एक गिफ्ट है। साइकोलॉजी पढ़ाई लिखाई की वजह से उसे समझ में आ गया था कि नफ्स सेल्फ हैबिट से सेल्फ होती है और वह का वक्त पूरे दिन का रूटीन सेट करता है। सीमा अपने दिल पर हाथ रखकर आंखें बंद करके उसने नियत की, या अल्लाह, मैं ये सुबह को सौंपती हूँ। मेरी आज के काम को अंजाम देना मुझे आपके और करीब ले जाए, क्योंकि नियत दिमाग को एंकर करती है और उसको एक डायरेक्शन देती है। सिर्फ सुस्ती में उठने के बजाय सीमा नेक कामों के लिए उठती थी। हैबिट नंबर 2, बिस्मिल्लाह से वजू करना शुरू किया। आप बीच बीच में ला इलाहा पढ़ती गई। वजू का ठंडा पानी अपने चेहरे पर जब महसूस किया, जो नींद की हैवीनेस दूर करता गया और हर बूंद उसे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात याद दिलाती गई कि वजू के साथ गुनाह भी गिरते हैं, क्योंकि पानी ने उसके सेंसस को जगाया और बदन के तरोताजा महसूस होने लगा। उसका चेहरा भी लाइट हो गया। हैबिट नंबर 3, सीमा फजर के नमाज के लिए खड़ी हुई तो घर के खामोशी नमाज को और मजेदार बना दिया। जब वह रुकू और सजदा करती तो उसे लगता कि उसका दिल बदन परफेक्ट अलाइन हो गए हैं, यानी कि वह जो यकीन करती है उसी पर एक्शन कर रही है। दुआ के बाद वह कुरान खोली और उसने इस आयत पर ध्यान दिया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। बेशक जो लोग अल्लाह के जिक्र से अपनी दिलों को इत्मीनान बख्शते हैं, तो सुनो, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को इत्मीनान मिलता है। फिर उसने एक जनरल लिखा कि कैसे उसकी एंजाइटी काम होती है जब वह अल्लाह के सामने खड़ी होती है और कैसे जिक्र उसका इंटरनल स्टेट को ट्रांसफॉर्म करती है। इस्लामिक साइकोलॉजी कहती है कि जिक्र दिमाग के सोच के नमूने को बदल देती है। हैबिट नंबर, सूरज निकलने से पहले सीमा अपना योगा करने लगी। वह सिर्फ अपने रूह का नहीं बल्कि अपने बदन का भी ख्याल रखती, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस हमेशा फॉलो करती। हमारा बदन हमें अल्लाह की तरफ से अमानत में मिला है, जिसका हमें ख्याल रखना है और हमारे बदन का हमारे ऊपर हक है। दुआ के बाद बैठकर वह कुछ समय आहिस्ता आहिस्ता जिक्र भी करती थी, जिसमें अस्तगफिरुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह या फिर वह अल्लाह के 99 नामों का जिक्र करती थी। हैबिट नंबर 5, फिर जब किचन में आई तो उसने हेल्दी नाश्ता बनाया और शहद, तलबीना और गर्म पानी। उसने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मॉडरेशन वाली आदत याद की के फरमाया कि हमें खाना हमेशा से खाना चाहिए, यानी कि पेट भर कर नहीं बल्कि 1/3 भरा खाना, 1/3 पानी और 1/3 हवा के लिए, और खाना जल्दी जल्दी खाने की बजाय धीरे धीरे खाई। फिर दिन का रूटीन शुरू किया कि मुझे घर के काम के साथ साथ मुझे अल्लाह की इबादत भी जोड़नी है, यानी काम करते टाइम भी जिक्र करती रहना है। अपने गुस्सा और इरिटेशन पर नजर रखते हुए काइंडनेस सिखानी है। हैबिट नंबर 6, जब सूरज निकलता तो वह बालकनी में जाकर आसमान की तरफ देखकर यकीन हुआ कि बेशक बरकत यहीं से शुरू होती है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया, सुबह का वक्त बाबरकत वाला वक्त है। और सुबह का मतलब ये नहीं कि ज्यादा से ज्यादा काम करना है, चैट करना है, बल्कि अल्लाह के साथ अलाइंड होना, अपने इंटरेस्ट को, अपने सोल को, अपनी यकीन को अपने रिएक्शन के साथ अलाइन करना है, ताकि हर काम बरकत वाला हो। तो यहीं पे वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें।